What's happening in PSX? Will index break its resistance zone or maintain support, or it will go for the upward side और pullback expected? तो चलिए PSX एज में हम जानते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस को एनालाइज करते हैं। मार्केट में इंडेक्स 180 के अबव क्लोज हुआ। 179,500 जो एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है मार्केट के अंदर, तो वो आपके मेंटेन होती हुई दिख रही है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 182 और फिर 184 का एक रेजिस्टेंस मार्केट में नजर आ रहा है। अगर नीचे की सपोर्ट की बात करेंगे 179,000 अगर ब्रेक होता है मार्केट का तो 177 फिर 175 ये इमीडिएट सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट 170 की आप नजर आ रही है मार्केट। अगर आपके पास 182 के वॉल्यूम इंटेक होता है 182,000 के अराउंड और ब्रेकआउट लेवल एक्सपेक्टेड हो जाता है वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट आपके पास 185 और 188 के अराउंड जाती हुई नजर आएगी। अब सेकेंडली साइड पे देखें जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं और ये भी देखा गया है कि एक सीज फायर की 60 डेज की न्यूज़ आ रही है। अभी ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं हुई है ये, ऑफिशियली अनाउंस हो जाती है तो ये मार्केट के लिए बुलिश ट्रिगर होगा कि यहाँ पे बाइंग मोमेंटम और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। पीपीलीपी डेटा की बात करें तो एक मिक्स सिनेरियो देखा जा रहा है कि फॉरेनर्स बाइंग करते हैं, फिर थोड़ा सी सेलिंग करते हैं, फंड्स बाइंग कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे माल इंटेक किया जा रहा है। जिस तरीके से देखा गया मार्केट के लास्ट कुछ आवर्स के अंदर एक थोड़ी-सी बाइंग के अंदर ज़्यादा एग्रेसिवनेस देखी गई। कुछ सेक्टर सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर और देखा भी जा रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर की एक न्यूज़ आई जो कि इम्पैक्ट करेगी पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर। इसके अंदर एसएचजीसी और एसएनजीपी मेन आपके पास लीडर होंगे इन इस न्यूज़ के ऊपर। ईरान और आपके पास पाकिस्तान का जो पेट्रोलियम मछलियाँ थी, वो एक्सपोर्ट्स करने का मुआहिदा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखी जाए तो क्रूड ऑयल भी आपके पास डिक्लाइन के अंदर आ रहा है। जैसे 84 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, अब 83 समथिंग के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है पीएसएक्स के लिए। अगर अपना ये जो रेजिस्टेंस 84, 86 का ये नहीं इसको तोड़ पाता, तो अपनी एक सपोर्ट 80 के अराउंड ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा और ये एक मोमेंटम इंक्रीज़ करेगा पीएसएक्स के अंदर, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा। 179 का लेवल टूटा है तो 175 के अराउंड मार्केट जा सकती है। मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि 179,500 के अबव मार्केट काम करवा रही है, तो आप ये वेल एंड गुड है। अगर मार्केट इससे नीचे ब्रेक करती है और डेली क्लोज़ से नीचे दे देती है, तो यहाँ पे आपको कैश इन हैंड आ जाना चाहिए, ताकि आपको डिप के अंदर मौका मिले जो कि 175 और 170 के अराउंड है। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आप देखी गई है मार्केट के अंदर, वो आप सुपर टैक्स सुपर टैक्स का डिक्रीज़ होने की आप खबर आ रही है कि सुपर टैक्स आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा। जिस तरीके से पहले सुपर टैक्स इंक्रीज़ हुआ था, जिससे बिज़नेसेस को बहुत फ़र्क पड़ा था। उनके रेवेन्यूज़, उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया था कि एक ज़्यादा प्रॉफ़िट की तरफ नहीं जा पा रहे, कंपनी की एक्सपेंशन नहीं हो पा रही थी। तो अगर सुपर टैक्स अब कम होता है एफआईआर की तरफ से, तो ये एक बुलिश ट्रिगर कहलाएगा कंपनीज़ के लिए और पीएसएक्स के लिए भी। देखा गया है कि बिज़नेसेस इंक्रीज़ कर जाएँगे क्योंकि उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, उनके उनके जो टैक्सेस हैं, वो कम हो जाएँगे क्योंकि उनको पे कम करना पड़ेगा और उनको एडवांटेज ज़्यादा होगा प्रॉफ़िट्स का। तो ये चीज़ भी माइंड के अंदर रखते हुए चलना ही है। और सेकंडली ये भी देखा जा रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ मिक्स सिनेरियो चल रहा है। जैसे मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ कि डाइवर्सिफ़ाई पोर्टफ़ोलियो रखें। डाइवर्सिफ़ाई से फ़ायदा ये होता है कि आपका अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर नहीं मूवमेंट दे रहा, तो ऑयल एंड गैस देता है। ऑयल एंड गैस नहीं दे रहा, तो बैंकिंग सेक्टर देता है। इसी वजह से मैं आपको 5 सेक्टर बोलता हूँ, उनके अंदर आप मोमेंटम पिकिंग स्टॉक्स करें, ठीक है? सेक्टर आप अपने फ़ोकस रखें कि भाई ये 5 सेक्टर है, मैंने इनमें काम करना है। लेकिन उन्हीं सेक्टर के अंदर स्टॉक रोटेट करते रहें। जैसे मैं बात करूँ अगर डीजी खान चल रहा है सीमेंट सेक्टर में से, तो आप डीजी खान से प्रॉफिट टेकिंग करके एफसीसीएल में मूव कर सकते हैं। एफसीसीएल आपको अच्छा मोमेंटम दे गया है, तो मैपल लीफ सीमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो थोड़ा अगर दूसरी तरफ बात करें दूसरे सेक्टर की कि आपके पास इफर्ट ने अच्छा दे दिया है, तो आप फातिमा फर्टिलाइज़र की तरफ जा सकते हैं, फौजी फर्टिलाइज़र की तरफ जा सकते हैं, ताकि एक मोमेंटम आपको मिलता रहे। और अगर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे मार्केट की, तो मैं आपको ये प्रेफ़र करूँगा कि यहाँ पे चढ़ के बाइंग नहीं की जाए। देखें, एक चीज़ माइंड में रखें, एक होती है सपोर्ट और एक होती है रेजिस्टेंस। अगर मार्केट की जो स्टॉक्स हैं, वो सपोर्ट लेवल्स पे आपको अकोमोडेट करने का मौका मिल रहा है और मार्केट में आपको दिख रहा है कि यार ये इसकी मेजर सपोर्ट है, तो वहाँ पे आप अकोमोडेट करें और रेजिस्टेंस पे बाय मत किया करें, ब्रेकआउट का इंतज़ार किया करें कि एक कन्फर्मेशन आए, आपके पास एक रियल ब्रेकआउट आ जाए, तो आप बाइंग करें और आपको एक मोमेंटम फिर उसमें मिलता है इंक्रीज़ होने का। और सेकेंडली ये भी देखना है
देखना है आपने कि कंपनीज़ की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। हप्पो की बात करूँ तो अब बहुत अच्छी मोमेंटम के अंदर यहाँ पे मिल रहा है। एक न्यूज़ लगी थी उसकी बेस पे 227 से एकदम 212 के दरमियान आ गया। मैं आपको प्रेफ़र करूँगा हप्पो यहाँ पे एक्युमुलेट कर सकते हैं। 205 से 210, 212 के अराउंड आपको मिले तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है, क्योंकि आपको एक ट्रिगर करेगा एक अच्छा स्विंग ट्रेड के लिए। बाकी मैपल लीफ सीमेंट 99 के अराउंड, 98, 7 के अराउंड अगर मिलता है तो आप इसको एक्युमुलेट करें यहाँ से, पार्शियल एक्युमुलेट करें। अगर आपने 1500 2000 शेयर लेने हैं तो 200, 300, 500 करके आप ऐड ऑन करें, ताकि आपके पास कैश इन हैंड हो और आप एक स्ट्रैटेजी के साथ बाइंग कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और मार्केट के कोई भी किसी भी रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। आपको तमाम स्ट्रैटेजी के बताई जाएगी और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस चाहते हैं तो सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के ज़रिए आप अपना अकाउंट हमारे पास ओपन करवाएँ और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे स्टे ब्लेस्ड।